हमारे देश के लोगों को आखिर होता क्या जा रहा है। और अब एक नया विवाद उत्पन्न हो गया, क्षेत्रों के नाम पर लड़ रहे हैं। अरे भाई, आप इतने ही अपने क्षेत्र के भला चाहने वाले हैं तो आपने कभी देश की बात क्यों नहीं करी? क्यों हमारे ही एक देश के टुकड़े करे जा रहे हैं क्षेत्रों के नाम पर? ये क्षेत्रवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? इस बात पर किसी ने विचार किया? इसके लिए किसी ने सोचा कि आखिर हमारे देश में इस समय ये क्षेत्रवाद, खास तौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में ये क्षेत्रवाद उत्पन्न क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक वजह जानने की जरूरत है कि इस क्षेत्रवाद के बढ़ने से फायदा किसको होगा। ये कहीं ना कहीं राजनीति, गंदी राजनीति का एक तरीका है जो कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम कर रहा है। इससे हमारे देश का भला कहाँ हो रहा है? लोगों को इस तरह मत बांटिए अपनी राजनीतिक लालच के लिए, अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, अपने खुद को बड़े पदों पर बिठाने के लिए इस देश को क्षेत्रवाद के नाम पर मत बांटिए। मैं खुद हरियाणा से हूँ और मेरा मित्र है, मेरा परम मित्र उत्तराखंड से है। हमने कभी ऐसा विचार नहीं करा, ऐसा कभी मन में एक दूसरे के प्रति ऐसी घृणा नहीं आई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आज लोगों में इतनी घृणा उत्पन्न हो गई है। अभी पिछले दिनों एक ऋषिकेश का एक विवाद रहा जहाँ पर कैथल के 2 बच्चों के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट करी गई, उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए, उनको नंगा कर दिया गया, उनको नंगा अवस्था में निहत्थे लोगों पर सैकड़ों लोगों ने मारपीट करी। तब वो नेता, तब वो लीडर कहाँ थे जब इन लोगों ने इस तरह से एक कानून को अपने हाथ में लिया? तब वो लोग कहाँ थे जब उनका विरोध करना था वो विरोध नहीं किया गया? आज ये दूसरे राज्यों पे कहीं ना कहीं एक ये मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों में इतने मतलब अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को भटका रहे हैं। एक नेता का भाषण सुना मैंने, मतलब हैरान हो गया सुनकर। वो कहते हैं कि भाई हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी। अरे यूनिटी इज डाइवर्सिटी का मतलब पता है आप लोगों को? देश को बांटना नहीं है। देश के जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वो अपनी विभिन्नताओं के आधार पर बटे हैं। विभिन्नता का मतलब है इंसान का इंसान से बंटवारा नहीं है। वो विभिन्नताएं हैं वेशभूषा की विभिन्नताएं, वो विभिन्नताएं हैं वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं की विभिन्नताएं। और देश हित की बात कब करेंगे आप लोग? ये लोग किसी के अपने नहीं हो सकते जो आज देश के टुकड़े करने के लिए देश की भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसका कार्य कानून करेगा, उसका कार्य जो है वो पुलिस प्रशासन का है, उसका कार्य प्रशासन का है। हम और आप उसका कहीं ना कहीं निरीक्षण नहीं कर सकते, हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन ये इतना बुरा हालात मैंने कभी नहीं देखे हमारे, मतलब इतना बुरा। कुछ लोग तो इतने भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं हैरान हूं कि हमारे सरकारें मौन क्यों है। क्यों लोगों पर लगाम नहीं कसी जाती कि भाई इस तरह की बातें आप कैसे कर सकते हैं? देश को राज्यों के आधार पर कैसे बांट रहे हैं? मैं हर रोज, मैंने कई दिनों से मैं एक चीज देख रहा हूं, खास तौर पे पहाड़ी राज्य के कुछ नेता जो अपनी एक राजनीतिक पार्टी के लिए पूरी तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, पूरी तरीके से। ओ मैं मतलब एक भाषण में सुना, वो ये कहते हैं कि ये जो राज्य है या तो बाहर के हिंदू लाकर यहाँ बिठा दिए गए हैं या बाहर के मुसलमान यहाँ लाकर बिठा दिए गए हैं। अरे भाई, जो इस देश में रह रहे हैं वो बाहर के कैसे हुए? आपको अपने विचारों के बारे में ही ज्ञान नहीं कि आप क्या कह रहे हैं।
आप युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। मैं आग्रह करूंगा केंद्रीय सरकार से कि इसमें हस्तक्षेप करें और इस तरह के जो विवादित बयान हैं इन पर रोक लगाई जाए, इनको रोका जाए। अगर ये रोका नहीं गया तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो स्थिति है बहुत बुरी हालात में पहुंच जाएगी। राज्यों के नाम पर देश को बांटने वालों पर नजर रखी जाए। ये कदापि उचित नहीं है कि राज्यों के नाम पर हम अपने ही देश को बांटने लग जाए। मेरे ये पर्सनल विचार थे। अगर आपको लगता है कि ये विचार सचमुच सही है और हमें हमारे देश की बात करनी चाहिए, देश की तरक्की की बात करनी चाहिए, तो मुझे जरूर बताएं इस पर, ताकि मैं अपने कुछ और संदेश, अपने कुछ और विचार अपने देश हित के लिए, अपने भाईचारे के लिए रख सकूं और दुनिया के सामने सच्चाई को ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।